देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, नमस्कार। आज हम वाक्य और वाक्य के भेद इसकी जानकारी देखेंगे। पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के दो भाग होते हैं। हम बेसिकली देख रहे हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा विधेय। उसकी परिभाषा विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब देखो, आपके सामने मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? दिल्ली, और विधेय क्या है? भारत की राजधानी है। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे। अध्यापक ने हमारी शिकायतें सुनी। उद्देश्य क्या है वाक्य का? अध्यापक ने। किसकी शिकायतें सुनी? अध्यापक ने। विधेय क्या है? हमारी शिकायतें सुनी। आपके समझ में आया होगा कि वाक्य के जो दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उससे ही वाक्य बनता है। और हमने उसके उदाहरण भी देखे। आज हम वाक्य के भेद देखेंगे। दो भेद होते हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य और दूसरा रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर उसके तीन भेद होते हैं, और रचना के आधार पर जो परीक्षा में आता है वाक्य, कि हमें परीक्षा में वाक्य देंगे और वाक्य प्रकार पहचानेंगे, ऐसा पूछेंगे। तो रचना के आधार पर उसके तीन जो भेद है, प्रकार है। पहला है सरल वाक्य। अब जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य नाखून काटता रहता है। देखो, इसमें एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? मनुष्य। और विधेय क्या है? नाखून काटता रहता है। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसीलिए ये सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। नया ठेकेदार ये इनामदार था। तो इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ये सरल और साधारण वाक्य है। जैसे नया ठेकेदार ये उद्देश्य है और ईमानदार था ये विधेय है। और तीसरा जो हम उदाहरण देख रहे हैं कि जीभ ने नम्रता दिखाई। देखो, जीभ ने नम्रता दिखाई, इसमें एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? आप बोलो। तो जीभ ने नम्रता बनाई रखी, विधेय है। तो आपको मैं ये सरल और साधारण वाक्य पहचानने के लिए एक ट्रिक दूंगा कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जिस वाक्य में हो वह सरल वाक्य है, वह सरल वाक्य होता है। अब सरल वाक्य में मुख्य क्रिया होती है और कर्ता से, देखो, वो क्रिया बनी होती है। जैसे मुख्य क्रिया एक ही होती है, यह पहचानने के लिए उद्देश्य और विधेय होता है। दूसरी बात, तो आपके समझ में आया होगा सरल वाक्य कैसा है। ठीक है, अगले भाग में हम दूसरा जो प्रकार है संयुक्त वाक्य, उसकी जानकारी देखेंगे। देखो,
हमने सरल वाक्य की जानकारी देखी, उसमें एक ही क्रिया होती है और कई पद होते हैं। जैसे वह फुटबॉल खेला, मैं और कुछ उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो वह फुटबॉल खेला, तो खेला क्या है? क्रिया है ना, वो सरल वाक्य। मदन विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है क्रिया है, एक ही क्रिया है। वह खाता जाता है, तो इसमें देखो दो क्रियाएं है, वह खाता जाता है। अब खाता जाता है दो क्रियाएं है, मगर जाता है मुख्य क्रिया है, इसीलिए दूसरी क्रिया का कोई अर्थ नहीं होता, तो वो सरल ये वाक्य है। मोहन जा रहा होगा, हमने और एक उदाहरण देखा है, जा रहा होगा, इसमें तीन क्रियाएं है, मगर ये मोहन जा रहा, ये सरल वाक्य अर्थपूर्ण नहीं होता, इसीलिए होगा जो मुख्य क्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उससे ही वाक्य पूरा बनता है। वो सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। क्रिया कितनी भी आने दो वाक्य में, लेकिन उस क्रिया मुख्य क्रिया से ही वाक्य का अर्थ पूरा बनता है। अब देखो मुख्य क्रिया एक ही होगी, वह दूध पिए जा रहा है। अब देखो पिए जा रहा है, इसमें दो तीन क्रिया है, तीन क्रिया है, मगर वह दूध पिए जा रहा है। अब यहाँ है जो क्रिया है अंत की, वही वाक्य का अर्थ पूरा करता है, इसीलिए वो सरल वाक्य बनता है। वह पढ़ता चला जा रहा था, देखो इसमें तो 4-5 क्रियाएं है, मगर वह पढ़ता चला जा रहा, वाक्य अपूर्ण होता है, बल्कि वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता, वाक्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए था जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वह पढ़ता चला जा रहा था, तो ये जो वाक्य है, यानी कि वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया होती है, उसे हटाने से वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए कितनी भी वाक्य में क्रिया आने दो, मगर अंत में की जो मुख्य क्रिया होती है उससे ही वाक्य का पूर्ण अर्थ बनता है, और वही सरल वाक्य है। यानी कि सरल और साधारण वाक्य कौन सा है? पूरे अर्थ वाला। इसीलिए हम ये सरल अर्थ की समझने की कोशिश की है। ठीक है, अगले भाग में हम जो संयुक्त क्रिया है उसकी जानकारी देखेंगे।